गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास +1 में लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी बोलें या इनइक्वेशन बोलें बेटा, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, +2 क्लास में भी इसका यूज है आपके पास। LPP नाम से एक चैप्टर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है x/2 प्लस 1/4 लेस देन x प्लस 4/3। इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास राइट हैंड साइड में जो x की टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो इसने अपना साइन चेंज किया। और लेफ्ट का कांस्टेंट 1/4 हम राइट में लेके गए, तो 4/3 माइनस 1/4। यहाँ से हमारा एलसीएम बन गया 2, x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया हमारा। 12 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास 4 4 जो 16 माइनस 3। इधर अपने पास बन गया बेटा माइनस का x/2 लेस देन 13/12। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है उसको जैसे हमने राइट की तरफ शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई में जाएगा क्रॉस में, और 2 से 12 को कैंसिल आउट कर दिया हमने, कितने पे 6 पे कैंसिल आउट हो गए। तो माइनस का x लेस देन हो गया हमारा 13/6। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? नेगेटिव साइन से। तो जैसे ही हमने नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। किसी भी एक नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है लेस से ग्रेटर, ग्रेटर से लेस। तो अब हमारा x है वो ग्रेटर देन हो गया माइनस का 13/6। तो मीन्स हमारा फाइनल जो आंसर आ गया x बिलोंग्स करेगा, कह रहा है कि माइनस के 13/6 से ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स हमारा ओपन इंटरवल आएगा और अप टू सोन कितना, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -8 लेस देन इक्वल टू 7। इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है बच्चों। हमारा जो विशेष पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि हमें फाइनली x को यहाँ पर रखना है बस, और सभी को हम मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसको कैंसिल करेंगे। जो ये मिडिल जो टर्म आपको दिख रही है, तो पहले कॉन्स्टेंट पे काम करते हैं। 3 को हमें यहाँ से कैंसिल करना है, तो हमने क्या किया, सभी टर्म्स में 3 को ऐड कर दिया। -8 + 3, 5x माइनस 3 + 3 लेस देन 7 + 3। इधर -5 बच गया, लेस देन 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमारा 5x लेस देन कितना होगा 10। अब हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 5 से, क्योंकि इधर 5x है, हमें सिर्फ x को बचाना है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से डिवाइड किया तो ये -1 बन गए, और इधर ये कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, हमारा जो आंसर आ गया -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन 2। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन, ठीक है। x बिलोंग्स टू -1 क्लोज टू ओपन, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इनइक्वालिटी है बेटा हमारे पास 3x + 7 है। ये ग्रेटर देन है किससे, 5 - 2x, और ये ग्रेटर देन है 13 - 6x। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी डबल इनइक्वालिटी थी, ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। बट वहाँ पर आपने देखा होगा ये जो आपको नज़र आ रहा है, और 13 - 6x, यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट था हमारा, ठीक है। बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं हो कि ये भी आपके पास x मीटर में, ये भी x मीटर में, ये भी x मीटर में। जब भी अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है डबल इनइक्वालिटी का, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। कांस्टेंट वाले में तो मैंने बताया कि यहाँ से आपके पास जो कांस्टेंट है पहले उसको रिमूव करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जिससे भी, और लास्ट फाइनल x रखना था। यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 2 को सोल्व करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 है, और फिर हम किसको लिखेंगे, टेकिंग लास्ट 2, दोनों को सोल्व करेंगे, और इनका जो सॉल्यूशन पार्ट आएगा उसका फिर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2x। सबसे पहले x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो 3x + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 7 को राइट हैंड साइड में लेके गई, -7 बन गए। 3 और 2 कितना बन गए हमारा, 5x बन गए। इधर कितना बन गया, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू
2/5। जैसे ही 2 को 5 से डिवाइड करें तो 0.4 नेगेटिव आ गया। इसका सॉल्यूशन हो गया कि हमारे पास x है वो माइनस के 0.4 से ग्रेटर होना चाहिए। लास्ट 2 को लिए हमने, x को इधर शिफ्ट किया, प्लस का 6x हो गया, 5 उधर लेके जाएंगे, माइनस का 5 बन गया बेटा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब ये जो सॉल्यूशन आया है टेकिंग लास्ट 2 से और टेकिंग फर्स्ट 2 से, इसका इंटरसेक्शन, ये हमारी रियल लाइन हो गई, प्लस के इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन कहता है वो कहता है कि माइनस के 0.4 टू अप टू सोन इन्फिनिटी, और यहाँ से हमारे पास है 2 टू इन्फिनिटी। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन बन रहा है, कॉमन जो पार्ट बन रहा है वो ये पार्ट बन रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट आएगा इसका। इनका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों सॉल्यूशंस का। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना है इंटरसेक्शन से वो बना है क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी से ही। हर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, तो आपने टाइप कवर करनी है यहाँ से और इस एक्सरसाइज को प्रॉपर कंप्लीट बनाना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है इनइक्वालिटी फ्रैक्शन में आ गई, 4x + 3/2x - 5 < 6। ठीक है, सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होता है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। कभी भी आप इस तरीके की मिस्टेक नहीं करें कि सर क्या यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि इसको इधर राइट हैंड साइड में ले जाएं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब होता है जब आपको ये कन्फर्म हो कि ये जो अपने पास है 2x - 5, या तो ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ऐसा कन्फर्म है कि ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होता तो मैं क्रॉस कर सकता था, नेगेटिव कांस्टेंट होता तो भी मैं कर सकता था। बट अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ x की वैल्यू जैसी हैं जिन पे ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव बनाएगा, कुछ पे नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को राइट में लिख के आना है, न कि क्रॉस। बच्चे आमतौर पर ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप से रॉन्ग हो जाता है। क्रॉस आप जब भी कर सकते हो इनइक्वालिटी में, जब आपको कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव ही रहेगा फॉर ऑल के लिए या नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले राइट से 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, साइन चेंज किया, इसने अपना 2x - 5 हमारा एलसीएम आ गए, इधर 4x + 3 - 6 × 2x - 5 < 0, 4x + 3 - 12x + में 30/2x - 5 < 0, 4 प्लस का है x और माइनस का 12x - 8x बच गया, प्लस 33/2x - 5। नेगेटिव हमने कॉमन लिया तो 8x - 33 हो गया दिस। अब इस नेगेटिव को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो नेगेटिव दिख रहा है आपको, नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये आपका NR का पार्ट है, ठीक है, और ये किसका पार्ट है, DR का। अब हमें क्या करना है, NR को इक्वल टू 0 रखे, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, और DR को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। 8x - 33 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 33/8 यानी कि 4.1 समथिंग, और डिनोमिनेटर से 2x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/2 यानी मीन्स 2.5। इसमें एक विशेष ध्यान रखने योग्य जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से जो भी हम x की वैल्यू निकालेंगे और जब उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ होलो सर्कल लेंगे, मतलब ये x की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्यूशन पार्ट में। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली लेस आता है, तो न्यूमरेटर से आने वाली वैल्यू को भी अपने सॉल्यूशन के पार्ट में इंक्लूड नहीं करते, हम क्या करते हैं वहाँ पर भी होलो लेते हैं। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो न्यूमरेटर के पार्ट वाली तो वैल्यू हम इंक्लूड करते, डार्क सर्कल होता, बट डिनोमिनेटर पे हमेशा क्या आएगा, होलो सर्कल। तो देखिए पहला जो सॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दोनों पॉइंट्स -∞ टू +∞, ये दोनों पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो अब आपने इन सभी का जो सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पार्ट बनेगा वो आपने देखना है एक बार। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट समथिंग है, ये हमारा 2.5 है, तो इधर यहाँ पर जो आएगा ना हमारे यहाँ जो पॉइंट है, ठीक है, इसको एक बार दोबारा से हम इसका इंटरसेक्शन पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसको रियल लाइन पे एक बार यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है हमारे पास, ये माइनस का इन्फिनिटी बन गया, ये प्लस का इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले
हमारे पास एक तो 4.1 है वैल्यू और एक 2.5 है। तो यहाँ पर तो हम सपोज करते हैं 2.5 है और यहाँ क्या है हमारा 4.1। तो आपको पता है यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन और यहाँ क्या आएगा प्लस का साइन। कैसे? सबसे पहले प्लस लेते हैं, फिर ये हमारे पास क्या है 4.1 किस फैक्टर से आया? न्यूमरेटर के पार्ट से। न्यूमरेटर के पार्ट की होल पावर कितनी है 1। 1 कैसा है? ओड है तो ये अपना साइन चेंज करेगा, प्लस से माइनस बन गया। 2/5 कहाँ से आया? डिनोमिनेटर से, जिसका होल पावर कितना है 1, वो डिग्री 1 ओड है तो ये भी अपना साइन चेंज करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है तो अपने पास पॉजिटिव वाले इंटरवल लेना है, तो ओपन यहाँ से अप टू सोन इन्फिनिटी और ये भी हम ओपन लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन पार्ट बनेंगे। इसका जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो माइनस के इन्फिनिटी से 2.5 यूनियन, ठीक है, यूनियन 4.1 ओपन से प्लस का इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ जो हमारा आने वाला है यहाँ पर तो आएगा हमारा 5/2 यूनियन और यहाँ पर हमारा आएगा 33/8 टू इन्फिनिटी। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, डबल इनइक्वालिटी का है बट मोड का यूज हुआ है। x-2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम टेकिंग फर्स्ट टू लेंगे, फिर लास्ट 2 को शुरू करेंगे। टेकिंग द फर्स्ट 2 इक्वेशंस, मोड x-2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इनइक्वालिटी लगी है यहाँ पर। मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो हम यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू ए और x लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो 2x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x-2 लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 1। लास्ट 2 को सोल्व करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है, आपको पता है मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू ए क्या लिखा जाता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a। तो ये हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, हमें इस कॉन्स्टेंट को यहाँ से रिमूव करना है, तो प्लस का 2 ऐड कर दिया हमने सभी में, ये सॉल्यूशन पार्ट आ गया। फर्स्ट 2 का सॉल्यूशन पार्ट ये है और लास्ट 2 का सॉल्यूशन पार्ट ये है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशन पार्ट का इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है? और इनका जो इंटरसेक्शन बना है हमारे पास फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का वो है -1 to 1 यूनियन 3 to 5। तो बेटा ये हमने इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट टाइप को कवर कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप इसको कंप्लीट को अच्छे से कवर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।